हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज बात करेंगे द 5 पावरफुल रीजन वाई यू शुड नेवर गिव अप। हमें बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए। जो आपने ड्रीम देखा है, जो सपना देखा है, उस सपने को कामयाब होते हुए देखिए, उस सपने को हकीकत में कन्वर्ट करते हुए हमें देखना है। हमें गिव अप नहीं करना है। आज पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 पावरफुल रीजन का। और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि करीब 90% से भी ज़्यादा व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच के वहीं से मुड़ जाते हैं। वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि अब मंजिल बहुत दूर चली गई है, अब लक्ष्य बहुत दूर चला गया है। तो आप 90% हैं, आप 90% इंडिविजुअल में से हैं, जो कि 90% लोग अपने मंजिल तक पहुंचने के पहले ही से मुड़ जा रहे हैं। आपको यहाँ तक आप बहुत करीब हैं अपने मंजिल से, बस आपको क्या करना है, थोड़ा और एफर्ट लगाना है, थोड़ा और पावर लगाना है ताकि आप मंजिल तक पहुंच सकें। आपको मुड़ के देखना नहीं है पीछे, आपको मुड़ के देखना नहीं है। सो यू आर अलाइव एंड यू कैन। देखिए, जो मृत व्यक्ति है, मरा हुआ इंसान है, वो इतना मतलब कि उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम जिंदा हैं तभी हम दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे से जलते हैं। मरे हुए व्यक्ति को जब जलाया जाता है ना, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि वो जल रहा है कि क्या कर रहा है। मरे हुए व्यक्ति को अगर कांटा भी जाए तो उसको पता ही नहीं चलेगा, दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि वो इनर्ट है, वो खत्म हो चुका है। आप जिंदा हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आप कर सकते हैं, और हम सब के अंदर वो पावर है जो हम कुछ सब चीज कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इंसान के पास वो सारा चीज, हर एक शक्ति उसके अंदर होता है, बस उसे थोड़ा सा निखारने की जरूरत होती है, थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है। और अगर उस अपनी शक्तियों को निखार लेता है तो इंसान अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा चीज कर सकता है। हमारे अंदर वो सारी शक्तियाँ अवेलेबल हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम ऐसी क्रिएशन है इस धरती के ऊपर जो कि हमने बहुत सारा चीज़ किया है। हवा में उड़ा है हमने, है ना, ज़मीन के अंदर हैं हम, पानी के अंदर गए हैं हमने हर चीज़ किया है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। इस बात का प्रमाण है, क्योंकि आप जिंदा हैं तो आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं क्योंकि आप जिंदा हैं। बिलीव इन योर ड्रीम। आप अपने ड्रीम में बिलीव रखिए। देखिए, क्या होता है कि लोग जो हैं थोड़ी सी परेशानी की वजह से अपने लक्ष्य, अपने सपने को चकनाचूर कर देते हैं खुद स्वयं ही। अगर आप अपने सपने को ही साकार नहीं कर पाएंगे तो लोगों के लिए मोटिवेटर कैसे बन पाएंगे, लोगों के लिए इंस्पिरेशन कैसे बन पाएंगे? ठीक है। और हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊं कि सबने सुना होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो मतलब जब वो पढ़ाई करते थे तो उनके साथ बहुत सारे घटनाएं घटती थी कि वो पेपर बेचते थे। एंड ऐसा नहीं है कि वो मिसाइल मैन है, प्रेसिडेंट बने हैं तो उनको हमेशा सफलता मिला है। वो फेल हो गए थे। फाइटर पायलट बनना चाहते थे वो, और वो फेल हो गए थे, है ना। एंड ही वाज क्रिएट ए हिस्ट्री कि वो मिसाइल मैन बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। जब प्रेसिडेंट के लिए उनका चुनाव हुआ तो बहुत सारे लोग इधर उधर बोलने लगे, उनके खाने के अंदाज से बात होने लगी, उनके हेयर स्टाइल से बात होने लगी, है ना। तो लोगों काम है बोलना, बोलने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो ड्रीम है, आपने जो सोचा हुआ है कि मुझे कुछ करना है तो करना है, लोगों की परवाह नहीं करना है। कोई भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हैं, देखिए परिस्थितियाँ जो होती है वो बाधक कभी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। जो कमज़ोर लोग होते हैं वही परिस्थितियों को लेके रोते रहते हैं और ज़िंदगी भर रोएंगे। बट याद रखिए, जो सफल व्यक्ति हुए हैं, जिनका आपको नाम याद है, उनके साथ बहुत सारी परिस्थितियाँ थीं, बहुत सारी परिस्थितियों को तोड़ के आगे बढ़े हैं और उन्होंने इतिहास रचा है। तो परिस्थिति अगर आपके साथ है तो डजेंट मैटर, आप उन परिस्थितियों से ऊपर जाइए और उस पर ऊपर काम करिए।
है ना, उसके ऊपर काम करिए, तब जाके जो है बेहतर कर पाएंगे, है ना, तब जाके अच्छा कर पाएंगे। एंड यू हैव एवरीथिंग यू नीड, आपके पास वो सारा चीज है जो जरूरत है अपने सपनों को साकार करने का। अब आप कहेंगे कि नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का, मेरे पास घर नहीं है शांति से पढ़ने का, मेरे पास संसाधन की कमी है, गर्मी लगती है हम पढ़ नहीं पाते हैं, ठंडी लगती है हमारे पास हीटर नहीं है हम पढ़ने का। तो देखिए ऐसा नहीं है, जो भी बड़े व्यक्ति हुए हैं उनको हमेशा संसाधन की कमी हुई थी, है ना, हमेशा वो ऐसा नहीं है कि उनका लाइफ जो है एक लैविश लाइफ से ही गुजरा है, ऐसा नहीं है। संसाधन की कमी होगी तभी तो संसाधन का उपयोग करेंगे, तो आपको एक अंदर से एनर्जी आएगी। संसाधन की कमी होगी, जब वो संसाधन आपको मिलेगा तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि मैं आपको कार गिफ्ट कर दूं, तो उस कार की वैल्यू कुछ नहीं करेंगे आप, ठीक है, 2-4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, बट वही कार अपने पैसों से अगर खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू पूरी जिंदगी करेंगे, ठीक है। तो ये फर्क होता है। तो आपके पास वो सारा चीज है जो आपके ड्रीम को सफल करने के लिए है, बस उस चीजों को समझना पड़ेगा। अब बताइए कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 8 से 10 घंटा पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए आप खुद ही पढ़ेंगे ना, पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए नहीं, किताब है, कॉपी है, नहीं भी है इंटरनेट है, उससे पढ़ सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी 1 साल पहले जो साउथ के एक कुली जो सामान उठाते था, वहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई है, उस फ्री वाईफाई का यूज़ करके IAS अफसर बन गया। अब आप सोचिए कि अब उससे बड़ा संसाधन की कमी क्या हो सकती है। उसके पास ना तो बुक है ना कुछ है, मजबूरी में उठाना पड़ता है सामान, और वहाँ से पढ़ पढ़ के IAS जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके पास वो सारा चीज़ है जो अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है। एंड बिलीव योर ड्रीम, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने अंदर विश्वास करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हम क्या करते हैं कि हमारा विश्वास दिनों दिन टूटने लगता है। क्यों टूटने लगता है? अगर हम सफल नहीं हो पाए तो अब सफल तो छोड़ ही दीजिए, अगर हम 2-4 टेस्ट ले लें और उस टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो खुद ब खुद ही आप टूट जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं अब मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मेरी प्रिपरेशन ख़राब है, मैं इस साल सेलेक्ट नहीं होंगी। क्योंकि देखिए 1-2 टेस्ट आपके पूरी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता है। पूरे तैयारी को आंकलन करने के लिए 1-2 टेस्ट बहुत कम है। इसलिए आप कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों के पे चक्कर में ना पड़ें और अपने ड्रीम पे भरोसा कीजिए, अपने पे भरोसा कीजिए और अपने को और अच्छा करने का प्रयास करिए। एंड यू मस्ट इंस्पायर अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊंगा कि न्यूटन जब अपने ग्रेविटेशन लॉ को ढूंढ रहे थे और उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, वो किसके लिए दिया? आने वाले जनरेशन के लिए दिया, है ना, आने वाले जनरेशन के लिए दिया। आज हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बहुत सारा चीज़ उपयोग करते हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का उपयोग करते हैं, राइट। तो हम मतलब कि अब न्यूटन तो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, आइंस्टीन तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। आपको कुछ ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ी आपसे प्रभावित हो और आपके सारे बताए हुए रास्ते पे वो चले और वो इतिहास रचे। जब तक आपके अंदर ये जुनून नहीं आएगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है बड़ा जिससे मैं लोगों के लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकूं, लोगों को इंस्पायर कर सकूं, लोगों की ज़िंदगी को बदल सकूं और एक बेहतर ज़िंदगी दे सकूं, तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो यस, यू मस्ट इंस्पायर अदर। आपको इंस्पायर करने के लिए आगे बढ़ना है और बेहतर करना है, बेहतर से भी बेहतर करना है, राइट। एंड द लास्ट, द सक्सेस फील ग्रेट। जब आप सक्सेस होंगे तो आपको अंदर ही अंदर बहुत खुशी होगी कि यस, मैंने मेहनत किया है और मेहनत के बल पे ये सारा चीज़ अचीव किया है। आप बहुत अंदर ही अंदर अच्छा फील करेंगे और ये पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी लोगों में जब ट्रांसफ़र होगी तो वो भी सक्सेस होंगे, उनको भी अच्छा हो लगेगा और देखते ही देखते हमारा भारत बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी प्रभावित हो सके आपके इस वीडियो से, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।